बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ ने मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी है और उस तबाही और बर्बादी के बाद शहबाज शरीफ ने जब ये हालत देखी है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर भी तबाही और बर्बादी, सियासी तौर पर भी तबाही और बर्बादी, मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी आसमान पर, दूसरा महंगाई के बाद अब लोड शेडिंग का अजाब भी इस मुल्क के ऊपर नाजिल कर दिया है। तो अब यहाँ से भागना चाहिए, अब यहाँ से निकलना चाहिए, अब यहाँ से दौड़ना चाहिए। अभी ये शहबाज शरीफ ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को छोड़ के लंदन जाके बैठ गया है। पहले उसने फ्रांस का दौरा किया। फ्रांस के दौरे में शहबाज शरीफ ने असल में मुलाकात की है वहाँ पर दो अहम तरीन शख्सियात के साथ। उसमें से एक जो मुलाकात की शहबाज शरीफ ने वो की इमानुअल मैक्रोन के साथ, जो कि फ्रांस के सदर हैं। उनके साथ जो मुलाकात की है उसमें जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो इस पर ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके अंदर साद रिजवी जो कि खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, वो अब टीएलपी को लीड करते हैं। उनकी जानिब से भी थोड़ा बहुत रद्द अमल आया है, लेकिन उतना सख्त रद्द अमल नहीं आया जितना कि पहले आया करता था कभी। अब उनको भी लगता है मैनेज किया जा रहा है। दूसरा ये कि वहाँ पर शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की है और शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात बन चुके हैं, उसमें किसी ने बाहर से आके हमें सपोर्ट नहीं करना, किसी ने बाहर से आके हमें पैसा नहीं देना, किसी ने बाहर से आके हमें कुछ टका नहीं देना। जो भी हमने करना है, जो भी मामलात हमने हैंडल करने हैं, मैनेज करने हैं, सब कुछ जो करना है वो हमने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही करना है। अगर अगर ये होगा कि मुल्क से बाहर कोई आएगा, हमें कोई रेस्क्यू करेगा, हमें कोई पैसे देगा, हमें कोई डॉलर्स देगा, तो इस तरह से नहीं हो सका। इस वजह से शहबाज शरीफ यहाँ से भाग गया है। इसको अंदाज़ा हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो इस हुकूमत को बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि आपने आपने अब घर जाना है और घर जाने की तैयारी करनी है। देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी के ऊपर ख़ास तौर पर आपने नवाज शरीफ के ऊपर, ख़ास तौर पर आपने आसिफ अली जरदारी के ऊपर नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहा है। वहीं से आपको सारा अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में क्या चल रहा है और इस वक्त मामलात किधर जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी अब लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मुलाकातें करता फिर रहा है और उन मुलाकातों के अंदर एक ही चीज़ आसिफ अली जरदारी बयान कर रहा है और वो ये कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर दूंगा, मैं दुनिया की सियासत को जानता हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को बेहतर जानता हूँ, मेरे जितना पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, मैं मईशत को बहाल करना जानता हूँ, मैं मैसाकी मईशत करना चाहता हूँ और मैंने आसमान से तारे उतार लाने हैं, मुझे हुकूमत दी जाए। वो असल में अपनी तैयारी कर रहा है कि मुझे हुकूमत दी जाए, मुझे हुकूमत की कमान दी जाए और वज़ीर आज़म मेरे बेटे को बिलावल को बनाया जाए। ये आसिफ अली जरदारी पूरी गेम खेल रहा है। उधर से नून लीग असल में पीछे पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ को दोबारा से इक़्तिदार दिया जाए, नवाज शरीफ को दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हमने एनआरओ दिलवाना है, नवाज शरीफ के केसेस माफ़ करवाने हैं, नवाज शरीफ को डील करवानी है, नवाज शरीफ के एनआरओ दिलवा के डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवा के और चौथी बार उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। अब ये नून लीग असल में ख्वाहिश करके बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी अपनी एक ख्वाहिश करके बैठी हुई है, लेकिन इन तमाम मामलात के अंदर, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जो वाहिद सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा सियासतदान है, वो है इमरान खान। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में इन लोगों ने जो भी हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए वो सारे के सारे अब इनके गले पड़ते जा रहे हैं। देखें, आखिरकार ये तमाम की तमाम चीज़ें तारीख का हिस्सा बनने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो आइनी महाज इन लोगों ने खोला है, आइनी मैदान में जो इन्होंने इन्होंने जो कारस्तानियाँ की हैं, जो इन्होंने गंद घोला है, अब तमाम चीज़ें इनके सामने आनी हैं। देखिए, ये तारीख़ पाकिस्तान की आप उठा के देख लें या दुनिया को उठा के देख लें, उसमें ऐसा होता है कि जो भी आप काम करते हैं आखिरकार वो एक ना एक दिन आपके सामने आता है। अब जो इन्होंने पूरा शोर मचाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल करना है, फ़ौजी अदालत में उसका मुकदमा चलाना है, ये साल 2 की बात है। साल 2 की बात है, ये सारी चीज़ें इनके अपने गले पड़नी हैं और फिर जब इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल होगा, क्योंकि जब इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में कार्रवाई की बात होगी, फिर इनकी चीखें निकलेंगी, फिर इनको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त जो हम मिलिट्री ट्रायल की बात कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए पिटिशन डाली। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन एक्सेप्ट की, उसको सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर दिया। ठीक
ठीक उसके 4 से 5 साल बाद नवाज़ शरीफ बिल्कुल उसी तरीके से डिस्क्वालीफाई हुआ जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया था। एक बंदा आता है, वो पिटीशन डालता है 62, 63 के तहत नवाज़ शरीफ के खिलाफ वो पिटीशन आती है, सुनी जाती है और नवाज़ शरीफ को फारिग कर दिया जाता है। तो आज जो नवाज़ शरीफ इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करना है, आखिरकार ये 2-3 साल की बात है, 4 साल की बात है मैक्सिमम। ये इनके ऊपर बवाल आना है, इनके ऊपर ये अज़ाब आना है, इनके ऊपर ये चीज़ें गिरनी है, फिर इनको अंदाज़ा होगा कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल, फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल वो कितना ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक है। फिर इनको आइन और कानून याद आना है, फिर इनको अदालतें याद आनी है, फिर इनको माजी के फ़ैसले याद आने हैं, फिर इन्होंने रोना-धोना है, फिर इन्होंने अदलिया की बहाली की बातें करती हैं, फिर इन्होंने अदालतों की बहाली की बातें करती हैं। आज तो ये पीछे पड़े हुए हैं। अब शहबाज शरीफ को कैटेगोरिकली इस चीज़ का मैसेज कन्वे किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात बन चुके हैं, अब कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं बचा कि पाकिस्तान को कैसे इस क्राइसिस से निकाला जा सकता है। कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। इस वजह से बेहतर यही है कि अगर आप घर चले जाते हैं, अगर आप छोड़ के चले जाते हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं और रिज़ाइन दे देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उसमें उसमें मुल्क की बेहतरी है, उसमें पार्टी आपकी भी बेहतरी है। ये शहबाज शरीफ को कहा गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ का जिस तरीके से पिछले 15 महीने के अंदर जो इमेज तबाह बर्बाद हुआ है और इसकी अपनी कारकर्दगी की वजह से जो इसका असल चेहरा था वो खुलकर सामने आ गया। जो ये लोग इसके बारे में कहते थे कि ये बड़ा तीसमार खान है, बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ है, ये आएगा और मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो ये जो इसका असल चेहरा है, असल जो इसकी कारकर्दगी है, असल जो इसकी परफॉर्मेंस है, वो अब खुल के सामने आ गई और दुनिया को पता चल गया कि ये एक निकम्मा आदमी है, एक नाअहल आदमी है और एक निकट्ठू आदमी है। इसके अंदर कोई जान, कोई ऐसे सुरखाब के पर नहीं इसको लगे हुए कि ये आके रातों रात स्विच ऑन करेगा और उसके बाद मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली शुरू हो जानी है। लेकिन उल्टा इसने मुल्क का जो नुकसान किया, मुल्क की जो तबाही और बर्बादी फेरी है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस हुकूमत को बता दिया गया है कि अब एक्शन का वक्त है, अब कार्रवाई का वक्त है, अब आपके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक्शन होना है। ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट इनको वार्निंग दे चुकी है, इस बारे में आगाह कर चुकी है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से भी इनको जो वार्निंग दे दी गई है, जो रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि अब इस हुकूमत की छुट्टी का वक्त आ गया। इस हुकूमत ने अब घर जाना है। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो केसेस, जो मुकदमात, जो अहम तरीन मामलात हैं, वो खुलने हैं। ना सिर्फ अवाम इनसे जान छुड़ाना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट इससे जान छुड़ाना चाहती है, अब तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी इनसे जान छुड़ाना चाहती है। ये जो आए थे इमरान खान को माइनस करने के लिए, अब ये ख़ुद माइनस होने जा रहे हैं और ये पूरी हुकूमत समेत PDM सब ने माइनस होना है।